तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे एयरफोर्स वाई के जितने भी लाल हैं। एक बड़ी खुशखबरी आपके सामने। इनवाइट अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट टू अपीयर इन द रिक्रूटमेंट रैली फॉर्म 27 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक के डेट आ गई है, जो कि बेसिकली जलंधर मतलब पंजाब के लिए है, वडोदरा गुजरात के लिए है, बरीपड़ा जो कि बेसिकली उड़ीसा के लिए है, चेन्नई के लिए और मुंबई के लिए है। तो बिल्कुल ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है अग्निवीर कैटेगरी में, वाई ग्रुप के लिए स्पेशली अदर देन साइंस जो कैटेगरी में है 1/2026 इनटेक के लिए रैली भर्ती की प्रक्रिया का। फिर पॉइंट आता है कि रैली भर्ती प्रक्रिया आती क्यों है, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जहाँ से पार्टिसिपेशन कम मिला है तो वहाँ पे रैली भर्ती प्रक्रिया कंडक्ट की जाती है और वाई ग्रुप कैटेगरी में आती है और ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है एग्जैक्टली। तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप सब इसके लिए बढ़िया से अवेयर हो जाएँ और बिल्कुल इस रैली भर्ती में जाएं, बट बेहतर तैयारी के साथ भी जाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 27 अगस्त से जर्नी शुरू हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जो इसमें बेसिकली शेड्यूल हमें देखने को मिला है वो शेड्यूल अगर आप ध्यान से देखें तो 27 से 28 अगस्त मिला है इसका, जो है बेसिकली पंजाब जलंधर का आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली। और ये लोकेशन भी दिया हुआ है गवर्नमेंट आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स कॉलेज नियर NHS हॉस्पिटल कपूरथला रोड जलंधर पंजाब, ठीक भी है। इसमें केवल मेल कैंडिडेट्स को जो है बुलाया गया है इस पर्टिकुलर डेट पे। 30 अगस्त को भी जो है 30-31 को भी मेल कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, रिपोर्टिंग 30 ही है। और 2 सितंबर वाले में जो है फीमेल कैंडिडेट्स को बुलाया गया, इनका 2 सितंबर 2 दिन के लिए बुलाया गया। ये है प्रक्रिया वही है, फिजिकल टेस्ट होगा सबसे पहले वहाँ, फिर रिटर्न होगा प्रॉपर जो अपना वही 50 क्वेश्चंस 45 मिनट्स, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन रागा के, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के। फिर अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 करेंगे, मतलब आपका SRT का टेस्ट होगा, इस बार सबसे ज़्यादा बच्चे उसी में बाहर हुए हैं। फिर अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 मतलब GD होगा, फिर वहीं मेडिकल होगा और फाइनली फिर अपॉइंटमेंट वहीं क्लियर करें, मतलब बैक टू बैक सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। इसमें ऑल डिस्ट्रिक्ट जो है रखा है इन्होंने, जो है स्टेट्स एंड UT जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश, ये सब इसमें इन्वॉल्व हैं। ऑल डिस्ट्रिक्ट पंजाब एंड जो है चंडीगढ़ इसमें इन्वॉल्व है पूरा का पूरा। तो देख सकते हैं कि हिमाचल, कश्मीर, जम्मू, लद्दाख और पंजाब पूरा का पूरा और चंडीगढ़ सब देख रहे हैं आप, पूरी तरह से इसमें बुलाया जा रहा है। तो इन सारे बेसिकली स्टेट के कैंडिडेट्स को हाईलाइन किया गया है और गर्ल्स कैंडिडेट को भी चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और प्रदेश से यहाँ पे बुलाया गया है। गुजरात वडोदरा की बात कर लें तो इनका जो शेड्यूल हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, अगर हम लोग ध्यान से इनके शेड्यूल को यहाँ देखें और समझे प्रॉपर तरीके से, अगर गुजरात में हम जाके देख रहे हैं तो क्लियर हो रहा है यहाँ पे भी 27 को ही यहाँ बुला लिया गया है, मेल है, और 30 अगस्त को यहाँ फीमेल को बुलाया गया है। प्रक्रिया वही सेम टू सेम है। इसमें ऑल डिस्ट्रिक्ट गुजरात, दादर नगर हवेली और दमन दीव लिया गया है, ठीक है ना, मेल फीमेल दोनों जाएंगे। एयरफोर्स स्टेशन जो है वडोदरा में बुलाया गया है। वहीं उड़ीसा की बात कर रहे हैं बरीपड़ा की, तो बरीपड़ा स्टेडियम में है ये, पूरी प्रक्रिया डन करेंगे ये लोग। 27-28 जो है मेल को रखे हैं, 30-31 भी मेल को रखे हैं, 2-3 को इन्होंने फीमेल कैंडिडेट को। प्रक्रिया वही है सिलेक्शन की। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स इन्वॉल्व किए हैं, असम भी है, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, वेस्ट बंगाल एंड यहाँ छत्तीसगढ़ भी देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हो कितने सारे स्टेट्स को इसमें मौका मिल रहा है। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन बच्चा, जाइए बढ़िया से। इतने राज्यों के बच्चों को एक ज़बरदस्त जो है अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे लगता है आप सबको इसमें बेहतर करना चाहिए जाके वहाँ पे जाके। फिर आ जाते हैं उड़ीसा के बाद जो है अगला हम लोग देख लेते हैं तो वो तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र भी देख लेते हैं उसके बाद। तमिलनाडु की बात करें तो इसका भी शेड्यूल हम लोग समझ लेते हैं पूरा। ये भी 27 को बुलाया मेल को, 30 को मेल को, 2-3 को मेल को और 5-6 को इन्होंने फीमेल को रखा हुआ है। प्रक्रिया सिलेक्शन की वही है पूरी। एयरमैन सिलेक्शन सेंटर एयरफोर्स स्टेडियम ताम्बरम ईस्ट जो है चेन्नई तमिलनाडु में बुलाए हैं। और इसमें डिस्ट्रिक्ट जितना भी तेलंगाना आंध्र प्रदेश के हैं, ऑल डिस्ट्रिक्ट, केरला और जो है कर्नाटका भी बुला लिए हैं। UT तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी इंक्लूडिंग एनम सबको बुला लिए, किसी को छोड़े ही नहीं एग्जैक्टली। उस पार्ट को हम देखें, अब यही होगा UP बिहार MP वालों को नहीं अलाइनमेंट है, बाकी तो मैक्सिमम देखने को मिल ही रहे हैं हमें एग्जैक्टली। और यहाँ महाराष्ट्र में भी ध्यान से देखिए तो वही है, 9-10 को रखे हैं मेल को, 12-13 को रखे हैं फीमेल को। पूरी प्रक्रिया वही है। मुंबई यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 पे बुलाए हैं लोग और इसमें ऑल डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र और गोवा के इन्वॉल्व है, मतलब महाराष्ट्र गोवा पूरा, और प्रक्रिया पूरी सिलेक्शन की जो है वही की वही रहेगी। तो ये थी अपडेट जो मुझे स्ट्रांगली आपको देनी थी। अब समझ गए होंगे यहाँ तक के लोग, तो बिल्कुल तेज़ी के साथ अवेयर हुई है बच्चा और बढ़ करके भैया तेज़ी के साथ जो है इसको आप पूरा कवर कर लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। तो आइए और कुछ अपडेट है इनके बारे में जान लें। विजुअल स्टैंडर्ड 6/6 आपको पता है CP2 तक अलाउड है, कुछ नया बताने को है नहीं।
रिटर्न मटेरियल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में HB पेंसिल, रेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक सब लेके जाना। 10 अनअटेस्टेड रिसेंट जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी ले जाना। फ्रंट पोर्ट्रेट लाइट बैकग्राउंड में रहेगा विदाउट हेड गियर एक्सेप्ट द 6। द फोटोग्राफ इज टेकन द कैंडिडेट होल्डिंग अ ब्लैक स्लेट जिस पर लिखा रहेगा इधर हर चेस्ट नंबर पे जिसका नाम रहेगा, डेट ऑफ फोटोग्राफ रहेगा, टेकन क्लियरली रिटन ऑन द चॉक से लिख के लेके जाए। जैसे प्रक्रिया करते हैं, ओरिजिनल फॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आप मैट्रिकुलेशन एंड 10+2 दोनों को ले लेना। ओरिजिनल फॉर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लेके जाना क्योंकि स्टेट डिफाइन है इसमें। NOC ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोर्स कॉपी एम्प्लॉयर अगर आप कहीं वर्किंग है तो, NCC अगर ABC कर रखा है तो उसको भी आप ओरिजिनल फोटो स्टेट दोनों ही लेके जाना है। इंटरनेट कॉपी किसी भी चीज़ की मार्कशीट वगैरह के अलाउड नहीं रहेगी, सब ओरिजिनल लेके जाना है, बात आप ध्यान रखिएगा। रेस वही है, कुछ उसमें बदलाव नहीं है। 1.6 किलोमीटर का रन है विदिन 7 मिनट्स और गर्ल्स के लिए 8 मिनट्स है। बाकी वही 10 पुशअप, 10 सिटअप्स एंड 20 स्क्वाट्स है 1 मिनट के गैप में। और गर्ल्स को 10 सिटअप्स एंड 10 जो है स्क्वाट्स यहाँ देखने को प्रॉपर तरीके से मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। 1 मार्क पेपर तो बता ही दिया था स्टार्टिंग में, फिर से एक बार आपको पेपर मैं समझा ही देता हूँ एग्जैक्टली कि 30 क्वेश्चन रागा से रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे, 50 क्वेश्चन आपके हैं टोटल और टाइम 45 मिनट्स। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम है, अच्छे से पढ़ना होगा। 1 मार्क मिलेगा, नेगेटिव करेंगे तो 0.25 कटेंगे, मतलब 1/4 आपका कट जाएगा। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 पूरी तरह से SRT पे, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट पे बेस्ड है। बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट, 30 मिनट में लमसम 35 क्वेश्चन के आसपास आएगा, 40 भी हो सकता है। और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 आपका GD है, तो बढ़िया से मेहनत करके जाना है। बाकी मेडिकल प्रक्रिया है, वो सारी चीज़ें जब आप मेजर गलती कैंपस में आएंगे तो सारी चीज़ें हम आपके प्रॉपर तरीके से करा देंगे, कहीं कोई चिंता का विषय नहीं है, ठीक है ना। बाकी बात करें मेडिकल का तो पूरा वही टेस्ट है, जितने ब्लड, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर पूरा हो गया, रेडियोग्राफी हो गया, अल्ट्रासोनोग्राफी, सब कुछ जितना आप MKC कैंपस में आएंगे तो मेडिकल की भी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें हम आपको करा देंगे। कुछ और अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन के तौर पे बेसिक चीज़ें और भी जान लीजिए आप लोग इसमें, जानने की जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। द रिक्रूटमेंट टेस्ट शैल बी कंडक्टेड फ्रॉम 6 AM, मतलब अर्ली मॉर्निंग ही वहाँ रिपोर्ट करना होगा। ध्यान रखिए दोपहर मत कर दीजिएगा जाने में, ठीक है ना। तो आपको वहाँ अर्ली मॉर्निंग ही रिपोर्ट करना है पूरा का पूरा। कैंडिडेट बिटवीन डेट ऑफ बर्थ भी ध्यान से देख लो, इसमें भी कंफ्यूज मत होना। 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2008 देख लो, अगर दोनों के इन बिटवीन आ रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। इन सभी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ प्रॉपर ढंग से क्लियर हो गया। मैरिटल स्टेटस में भाई अनमैरिड होना चाहिए और प्रेगनेंसी बिल्कुल अलाउड नहीं है एग्जैक्टली गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। एजुकेशन को अदर देन साइंस कोई भी अप्लाई कर सकता है, साइंस वाले तो कर सकते हैं, अदर देन साइंस वाले भी कर सकते हैं। बाकी डिप्लोमा होल्डर और कुछ भी चीज़ें आपके पास है तो वो भी आपके लिए बेटर पॉइंट है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। डोमिसाइल रिक्वायरमेंट तो है ही क्योंकि आपका स्टेट अलग अलग है। मेल कैंडिडेट मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट 152 है और फीमेल के लिए भी 152 है, बहुत बेसिक हाइट है, तो हाइट को लेकर कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारी प्रक्रिया जो होती है अग्निवीर के तहत वही सारी चीज़ें हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है PFT1 एंड PFT2 कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में इसको रखा जाएगा। पहले रेस होगी, फिर उसके बाद पुशअप, स्क्वाट्स एंड सिटअप्स आपके करा जाएंगे। बाकी जो है पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल लिस्ट जो PSL इसकी आएगी वो ये पब्लिश कर रहे हैं, आप डेट यहाँ पे देख लेते हैं, 14 नवंबर को आ रहा है। और अगर वहीं इनरोलमेंट लिस्ट की बात करें तो देख लें इसको ध्यान से, तो ये भी भैया जो है 1 दिसंबर को आ रहा है, ठीक है ना। 14 नवंबर को PSL आ जाएगी, 1 दिसंबर की, फिर उसके बाद आप ज्वाइनिंग के लिए चले जाएंगे। रैली वेन्यू फिर से एक बार यहाँ देखिए डिफाइन कर दिया है, तो एक बार ध्यान से देख लीजिए रैली वेन्यू क्या है, अपना देख लीजिए, समझ लीजिए। ये रही अपडेट जो आपको देना था। अब मेरे लाल इसकी बढ़िया तैयारी के लिए बिल्कुल MKC का तेजस बैच तैयार है। बिना देरी किए जो भी 1-1.5 महीने का समय मिल रहा है जम के लग जाओ, 100% गारंटीड सिलेक्शन कराएंगे रैली भरते। इस बार लास्ट जो मिसिंग हुई है, इस बार मिसिंग नहीं होनी चाहिए, इस बार आपको इसमें सफलता लेना ही लेना है। बाकी कोई क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिए। और एयरफोर्स के जितने भी बच्चे हैं मैक्सिमम स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर हुए हैं, तो मुझे लगता है आप सब बढ़ चढ़ के अप्लाई करें और अच्छा करें। बाकी MKC में कॉल करके 9696330033 पर जुड़ सकते हैं तेजस बैच का। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।